और गुरु भी बन सकते हो किसी के। तो आपको सोचना है और सोच के आगे बढ़ना है, परिवार को आगे ले जाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा। माताओं को खास तौर से ये सोचना होगा कि हमें किस तरह से आगे चलना है, कहाँ जाना है। अगर आप विचारों में खोते रहोगे, विचारों में चलते रहोगे तो नहीं चल पाओगे। आपको विचार करना है और विचार को लेके आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, उसी बच्चे को समझाओगे तभी चल पाओगे। अब मैं उन्हें कहता हूँ, कौन इस पर प्रवचन करेंगे? आप प्रवचन करें साहब। अच्छा है जी। काय शबद स्वरूप रूप रस गंधा, इनके बसमन होरा अंधा। दया सत धीरज शील विचारा, ग्रहण करो हो जाओ बहु पारा। भक्ति विवेक वैराग जगाओ, और जीवन अपना सफल बनाओ। तो कि शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथन पाऊं। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। इसलिए साहिब ने कहा है कि बोलो संतो अमृत बानी, बरसे कमल भीगे पानी। तो सतगुरु साहिब ने किस तरह से समझाया है कि अपनी मीठी वाणी बोलो, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे खुद आपो शीतल होए। तो इस टाइम क्या है कि जो हमारा शीतल भाव है, हम प्यार से बात करते हैं, मीठे वचनों से बात करते हैं, तो वो एक औषधि के समान है। और हम किसी को कटुक वचन बोल देते हैं तो वो एक तीर के समान होता है। उससे क्या है, आदमी को जलन हो जाती है कि एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो कई बार कटुक वचन का बोल जो लग जाता है वो घाव बन जाता है। आगे कहा, दया दया सब कोई कहे, दया न चीने कोय, और जीव जात जाने बिना भाई दया कहाँ से होए। तो दया तो सब कहते हैं, सब जानते हैं दया क्या होती है, लेकिन जब तक जीव की जात को नहीं पहचानोगे तब तक दया नहीं हो सकती। क्योंकि आज टाइम ऐसा आ गया, मनुष्य को मनुष्य मार रहा है, मनुष्य जीव जानवरों को मार करके उसका आहार कर रहा है। दया कहाँ हुआ? दया तो वही है जब तक जीव की जात जाननी पड़ेगी कि भाई मेरा जीव ऐसा सबका जीव। फिर आगे का है सत्य, सांच सांच सब कोई कहे, सांचन कोई जान, सांचे को सांचा मिले जब सतमाई समान। यानी सच सच सब कहते हैं, सभी सच बोल रहे हैं, लेकिन सांच के बारे में पूरा हर आदमी नहीं जानता। सांचे को सांचा मिले, सांचे आदमी को सच्चा सतगुरु मिले जो पारखी संत हो, तब वो सत्य को जान सकता है, सत्य वस्तु क्या है। अन्यथा भटकने से कोई फायदा नहीं है। धीरज, दीन दुखी लाचार को भाई बंधवा दीजिए धीर, प्रयत्न ऐसा कीजिए जैसे मिट जा सकलो पीर। जैसे कोई आदमी लाचार है, कमा के नहीं खा सकता, दुखी है, लंगड़ा टूला है, भोजन के लिए पैसे नहीं कमा सकता, तो उसको धीरज दे करके ऐसा प्रयत्न करो जो उसके भोजन का भी इंतजाम हो जाए और उसका सकलो पीर, पीर मिट जाए, मतलब पीर यानी दर्द मिट जाए, उसका दुख मिट जाए। कि अब आ जाता है इसके बाद शील, कि कटु वचन गाली सहे, यानी कड़वे वचन और गाली सहे। कटु वचन गाली सहे, सहे मान अपमान, और दया क्षमा उर में बसे, सोई संत सुजान। यानी संत वो होना चाहिए जिसकी कोई निंदा करे या गाली दे, लेकिन अपने अंदर में लीन होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उसी को संत कहा जाता है। अब क्या है कि मीठा तो सभी बखे, कड़वा बखे न कोई, और जो कड़वे को बक गया वो सबसे मीठा होए। कि जैसे कोई आदमी कड़वे बोल बोलता है, उनको आप अगर अंदर में वो कर गए, आपको गरमाई नहीं आई, गुस्सा नहीं आया, तो आप सबसे मीठे कहलाओगे। जैसे कि कोई कड़वी दवाई को वो वैद्य करे तब शहद में लेनी है, शहद से उसके वो लक्षण है ना कम पड़ जाते हैं ना, इतना कड़वा नहीं रहता। उसी तरह से हम में मिठास होना चाहिए ताकि हम कड़वी बात को भी सहन कर सकें। विचार, कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अरे काम बिगाड़े आपनो जग में होत असाए। किसी भी काम को करने से पहले अपने हृदय रूपी तराजू में तोलना चाहिए,
उस पर विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद उस कार्य को करना चाहिए, तो सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब कह दिया विषय त्याग वैराग है। मेरे सामने चर्चा आई थी आज, भाई वैराग क्या होता है। विषय त्याग वैराग है, क्षमता कहिए ज्ञान, और सुखमयी हो जीव सदा, ये भक्ति को प्रमाण। यानी गुरु की भक्ति करने से, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने से और गुरु पे दृढ़ विश्वास करने से, उनके बताए हुए सन्मार्ग पे चलने से जीव सुखमय हो जाता है हमेशा के लिए। तो मैं इतना ही कह करके अपनी वार्ता को विराम देना चाहता हूँ। मुझसे कोई शब्द में गलती हुई तो अपना दास जान करके क्षमा करना। कि सभी संत गुरु तुल्य हो, सभी संत गुरु तुल्य हो, मैं दासन को दास, थे सिर माटे के मुकुटों में पैर तले की घास। बोलिए सदगुरुदेव की। सम्राट सदगुरु कबीर साहेब, जिन्होंने हमें सत्य का मार्ग दिखाकर कृतार्थ किया। तत्पश्चात संत शिरोमणि रविदास साहेब, जिन्होंने समता का पाठ पढ़ाया और विषमता का नाश करने के लिए संघर्ष किया। तत्पश्चात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दुनिया के सबसे बड़े संविधान के निर्माता, भारत रत्न, नारी के मुक्तिदाता, बाबा साहब के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम ही है, क्योंकि जो भी कुछ आज हमारे पास है और हम जो भी कुछ हैं वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से हैं और किसी की वजह से नहीं। संघर्ष तो बहुत पहले से चल रहा है, तथागत भगवान बुद्ध के समय से संघर्ष चल रहा है, संघर्ष किया है, पर उसका पर्याप्त लाभ हमको प्राप्त नहीं हुआ। हमारे संत महात्मा आते रहे, अपना अपना कार्य करते रहे, सुधार हुआ, मगर जो सुधार बाबा साहब ने किया वो कोई भी नहीं कर पाया। उसके बाद मंच पर विराजमान तमाम विद्वान संत महात्माओं को मेरी तरह बार बंदगी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी मेरी तरह बार बंदगी, और यहाँ इस आश्रम की जो कमेटी है उन्हें भी मेरी तरह बार बंदगी और बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आज मैं बहुत गदगद हूं। 2023 में मैं सत्संग में आप लोगों के बीच में था, उसके बाद मैं 2 वर्षों तक नहीं आया, और इस बार आप लोगों के प्रेम ने मुझे फिर यहाँ आने का मौका दिया, तो उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ की संगत, भक्तजन, नगरवासी जब जो भी हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और समाधिस्थ हमारे पूर्वज संत महात्माओं के लिए भी मैं त्रै बार बंदगी करता हूँ, और भविष्य में मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे कभी कोई गुनाह ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि मेरा समाज तो पहले ही बहुत पिछड़ा है, बहुत लाचार है, मजबूर है। आज इतना सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी मेरे समाज का 90% लोग अपनी बात कह नहीं पाता। मात्र 10% ही लोग हैं समाज के अंदर में जो अपनी बात कह पाते हैं, अपने समाज को जगाने का काम करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को शेरनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षित करके समाज में हौसला उनका बढ़ाया जा रहा है, बोलने की उनकी शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। वो मात्र 10% लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि उन सभी 10% लोगों को यथासंभव शक्ति के साथ एकजुट होकर के समाज को तैयार करना चाहिए, और समाज को तैयार करने के लिए
हमें सबसे पहले अपनी माँ बहन बेटियों को तैयार करना होगा। साथियों, महिला जिस समाज की सशक्त हो जाती है वहां वो समाज बहुत जल्दी तरक्की करता है। और ये बात कहने की नहीं है, ये समाज में हमको देखने को मिलता भी है। हमारे लोग अभी लड़ना ही नहीं जानते, अभी हमारे लोग घरों में लड़ते हैं। हमारे लोगों को लड़ने के लिए जो सरकार के साथ वार्तालाप करनी चाहिए, उनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, वो अभी नहीं कर पाते। हमारी लड़ाई घरों तक सीमित है। इसलिए हमें अपने आप को शिक्षित बनाना है, अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है, अपनी बहन बेटियों को शिक्षित बनाना है और उन्हें अपने हक के लिए लड़ना भी सिखाना है। अभी तो उन्हें यह भी नहीं पता कि हमारी लड़ाई किससे है और हमको कहां लड़ना है। वो लोग आपस में ही लड़ जाते हैं और यही कारण है कि समाज हमारा कमजोर होता जा रहा है बजाय मजबूत होने के। बाबा साहब द्वारा जो अधिकार प्राप्त हमको हुए हैं, जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, हम उनका भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उनका लाभ उठाने के लिए हमें समाज को शिक्षित बनाना होगा और उन्हें युक्ति संगत संघर्ष करने की भी हमें दिशा देनी होगी, तभी जाकर समाज का कल्याण हो सकता है। हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में हमें सत्य सीखने को मिलता है, क्योंकि यदि हम सत्यवादी नहीं बढ़ेंगे, सत्य पर आधारित कोई कार्य नहीं करेंगे, अपना खान पान नहीं सुधारेंगे, अपनी बोलचाल नहीं सुधारेंगे, अपना रहन सहन नहीं सुधारेंगे, तो समाज में हम डेवलप नहीं हो सकते। समाज में हम लोगों को मतलब एक अच्छा नागरिक बन के दिखाना है और उसके लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो समाज में हम लोग पिछड़े रह जाएंगे और हमें पिछड़ा नहीं अगड़ा बनना है। तो इसलिए हमें चौतरफा हमें विकास करना है, अपने आप में सुधार करना है, अपने अंदर में जो कमियां हैं उनको दूर करना है, तभी हम इन सब चीजों को प्राप्त कर सकेंगे। तो यही मेरा मानना है। मैं ज्यादा टाइम तो लूंगा नहीं, पर मैं आज बहुत गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ और यहाँ की कमेटी को और आश्रम के तमाम साधुओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ, त्रैबार बंदगी करना चाहता हूँ। मतलब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जी, साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल त्रिय जानन हरे भेव। नित्र बंधन निर्मलम निराधार निज ठोर प्रतिज्ञा दास सदगुरु मिले तो नजर न आवे और अपने
तन के भेद को ग्रंथि समझावे, जड़ चेतन के भेद को ग्रंथि समझावे। देखिए सभी, आपसे मेरा निवेदन है, वैसे ही मुझे 2 बार गुलाब लिया और भेज दिया, आप थोड़ा शांति का दें। देखिए सत्संग का लाभ वही ले सके जो जिज्ञासु बनकर सत्संग में बैठते। दूसरी बात, सत्संग में 4 बात जरूरी है, तन थिर, मन थिर, सुरत थिर और निरत थिर। जो 4 बात का ध्यान रखेगा उस सत्संग का लाभ होगा, अन्यथा किसी को लाभ नहीं होगा। तन से, मन से, वचन से संत शरण उद्धार, और संतों के प्रताप से 5 विचार। बिना सा